एक ही मोबाइल। कोई उसी पर दिन भर रील स्क्रॉल करता है और दिन खत्म होने पर उसके पास सिर्फ टाइम की कमी बचती है। वहीं दूसरा इंसान उसी मोबाइल से सीखता है, कंटेंट बनाता है, लोगों की समस्या हल करता है और धीरे धीरे अपनी ऑनलाइन पहचान बना लेता है। फ़र्क मोबाइल में नहीं है, फ़र्क इस्तेमाल करने के तरीके में है। और यही वो बात है जिसे ज़्यादातर लोग कभी समझ ही नहीं पाते। एक मिनट अगर आपके मन में अभी ये सवाल आया कि क्या ये सिर्फ बड़े क्रिएटर्स या टेक एक्सपर्ट्स के लिए है, तो जवाब है नहीं। आज जितने भी बड़े ऑनलाइन क्रिएटर्स, फ्रीलांसर या डिजिटल बिजनेस बनाने वाले लोग हैं, उनमें से बहुतों ने शुरुआत एक साधारण मोबाइल और सीमित संसाधनों से की थी। फ़र्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने मोबाइल को खर्च करने की जगह सीखने और बनाने का टूल बना लिया। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, क्योंकि सिर्फ मोबाइल होना काफ़ी नहीं है। अगर ऐसा होता तो हर स्मार्टफोन यूज़र अच्छी कमाई कर रहा होता। असली गेम एक ऐसे फ्रेमवर्क का है जिसे मैं इस वीडियो में एटीएम फ्रेमवर्क कहूँगा। ध्यान रहे, यहाँ एटीएम का मतलब बैंक वाली मशीन नहीं है। यहाँ एटीएम का मतलब है अटेंशन, ट्रस्ट और मोनेटाइजेशन। अगर ये तीनों समझ आ गए तो आपको साफ दिखने लगेगा कि मोबाइल से अवसर कैसे बनते हैं। लेकिन रुको, सबसे पहले बात करते हैं अटेंशन की। आज की डिजिटल दुनिया में सबसे कीमती चीज़ पैसा नहीं, लोगों का ध्यान है। कंपनियां करोड़ों रुपए विज्ञापन पर इसलिए खर्च करती हैं क्योंकि उन्हें लोगों का ध्यान चाहिए। अगर आप किसी समस्या का आसान समाधान, उपयोगी जानकारी, मनोरंजन या प्रेरणा देने वाला कंटेंट बना सकते हैं, तो धीरे धीरे लोगों का ध्यान आपकी तरफ आने लगता है। यही पहला कदम है। अब आप सोच रहे होंगे, मेरे पास तो कोई खास टैलेंट नहीं है। यही ज़्यादातर लोग रुक जाते हैं। लेकिन सच ये है कि इंटरनेट पर सिर्फ गायक, अभिनेता या कॉमेडियन नहीं चलते। कोई पढ़ाई आसान बनाता है, कोई मोबाइल ट्रिक्स सिखाता है, कोई खाना बनाना दिखाता है, कोई फिटनेस, कोई फाइनेंस, कोई एआई टूल्स और कोई सिर्फ अपनी सीख शेयर करता है। लोग परफेक्ट इंसान को नहीं, काम की जानकारी देने वाले इंसान को फॉलो करते हैं। लेकिन असली बात अभी बाकी है। मान लीजिए दो लोग हैं, दोनों के पास एक जैसा मोबाइल है। पहला रोज 3 घंटे बिना सोचे समझे वीडियो देखता है, दूसरा रोज 1 घंटा नई स्किल सीखता है और 1 घंटा कुछ बनाता है, चाहे छोटा वीडियो, नोट्स, डिजाइन, ब्लॉग या सोशल पोस्ट। 6 महीने बाद दोनों की जिंदगी में कितना अंतर हो। यही कंपाउंड इफेक्ट है। छोटे छोटे सही फैसले समय के साथ बड़े परिणाम बना सकते हैं। परिणाम हर व्यक्ति के कौशल, मेहनत, निरंतरता और बाजार की ज़रूरतों पर निर्भर करेंगे, लेकिन दिशा यहीं से बदलती है। अब आते हैं दूसरे स्टेप पर, ट्रस्ट। यही वो जगह है जहां अधिकतर लोग गलती कर देते हैं। उन्हें लगता है कि जल्दी से वायरल हो जाएं, बस काम बन जाएगा। लेकिन इंटरनेट पर लंबे समय तक वही टिकता है जिस पर लोग भरोसा करते हैं। अगर आपकी बात लोगों की मदद करती है, आपकी जानकारी सही है और आप लगातार वैल्यू देते हैं, तो धीरे धीरे लोग आपको याद रखने लगते हैं। यही भरोसा आगे चलकर हर बड़े अवसर की नींव बनता है। अब सवाल है, अगर मेरे पास कोई ऑडियंस ही नहीं है तो? जवाब बहुत सीधा है। शुरुआत 10 लोगों से होती है, फिर 100, फिर 1000। हर बड़ा क्रिएटर कभी जीरो से ही शुरू हुआ था। शुरुआत में व्यूज़ कम आना, लाइक्स कम मिलना या कोई प्रतिक्रिया ना मिलना बिल्कुल सामान्य है। असली गलती कम व्यूज़ नहीं है, असली गलती जल्दी हार मान लेना है। लेकिन यहीं रुक जाओ, क्योंकि अब मैं आपको एक ऐसी सोच बताने वाला हूं जो पूरी दिशा बदल सकती है। ज़्यादातर लोग पूछते हैं मोबाइल से पैसा कैसे कमाएं, जबकि सही सवाल है मोबाइल से ऐसी वैल्यू कैसे बनाऊं कि लोग मेरे काम की वजह से वापस आएं। जब आपका फोकस सिर्फ कमाई पर होता है तो कंटेंट कमज़ोर हो जाता है। लेकिन जब फोकस समस्या हल करने पर होता है तो अवसर अपने आप बनने लगते हैं। अब एक छोटा सा एक्शन लीजिए। अपने मोबाइल को खोलिए और ईमानदारी से देखिए कि आपकी होम स्क्रीन पर कौन कौन से ऐप हैं। क्या उनमें ज़्यादातर समय बिताने वाले ऐप हैं या सीखने और बनाने वाले ऐप भी हैं? अगर आपके मोबाइल में सीखने, नोट्स बनाने, वीडियो एडिट करने, एआई टूल्स इस्तेमाल करने या कंटेंट तैयार करने के लिए जगह नहीं है, तो शायद मोबाइल अभी भी आपके लिए एटीएम नहीं, सिर्फ टाइम खर्च करने की मशीन बना हुआ है। लेकिन कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा अभी शुरू होने वाला है, क्योंकि अटेंशन और ट्रस्ट समझने के बाद आता है तीसरा स्टेप, मोनेटाइजेशन। यही लोग सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। वे शुरुआत में ही कमाई ढूंढने लगते हैं, जबकि असली सिस्टम बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है। अगले भाग में मैं आपको एक आसान रोड मैप दिखाऊंगा कि मोबाइल से किन किन वैध तरीकों पर काम किया जा सकता है, किस तरह अपनी पहली डिजिटल आय का आधार बनाया जा सकता है और किन गलतियों से बचना चाहिए ताकि आपका समय और मेहनत दोनों सही दिशा में लगे। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहीं से ज़्यादातर लोग गलत रास्ता चुन लेते हैं। उन्हें लगता है कि मोबाइल से कमाई का मतलब सिर्फ कोई ऐप डाउनलोड करना, लिंक शेयर करना या ऐसे वादों पर भरोसा करना है जो कहते हैं बस 5 मिनट में पैसे। लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग है। डिजिटल दुनिया में लंबे समय तक वही टिकता है जो किसी की समस्या हल करता है। मोबाइल सिर्फ एक डिवाइस है, असली एसेट आपकी स्किल, आपकी वैल्यू और आपका सिस्टम है। लेकिन रुको, अब मैं आपको एक बहुत आसान रोडमैप बताता हूँ। मान लीजिए आपका मोबाइल एक छोटी सी डिजिटल दुकान है। अगर दुकान खाली है तो ग्राहक आएगा भी नहीं। लेकिन अगर दुकान में लोगों के काम की चीज़ें हैं तो धीरे धीरे लोग लौटकर आने लगते हैं। ऑनलाइन दुनिया में दुकान का मतलब है आपका कंटेंट, आपकी स्किल और आपकी पहचान।
यही तीन चीजें मिलकर कमाई के अवसर बनाती हैं। अब सवाल आता है, शुरुआत कहाँ से करें? जवाब है, एक ऐसी स्किल चुनिए जिसकी ऑनलाइन मांग हो, जैसे वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइन, कंटेंट राइटिंग, एआई टूल्स का उपयोग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, भाषा सिखाना, पढ़ाई से जुड़ा कंटेंट या किसी विषय पर उपयोगी जानकारी देना। इंटरनेट पर अवसर बहुत हैं, लेकिन हर अवसर के पीछे सीखने का समय भी लगता है। यही बात बहुत कम लोग स्वीकार करते हैं। एक मिनट, अगर अभी आपके मन में यह आया कि मेरे पास तो अनुभव ही नहीं है, तो याद रखिए, अनुभव काम करने से आता है, इंतज़ार करने से नहीं। पहले दिन आपका वीडियो परफेक्ट नहीं होगा, पहला डिज़ाइन शानदार नहीं होगा, पहली पोस्ट वायरल नहीं होगी, लेकिन अगर आप हर हफ्ते थोड़ा बेहतर होते गए तो 6 महीने बाद वही काम आपकी पहचान बन सकता है। लेकिन असली गेम अभी बाकी है। अब बात करते हैं तीसरे हिस्से की, मोनेटाइजेशन यानी कमाई के अवसर। ध्यान दीजिए, मैं गारंटी बात नहीं कर रहा, मैं उन रास्तों की बात कर रहा हूं जो लोग वास्तव में अपनाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप अच्छा कंटेंट बनाते हैं तो भविष्य में विज्ञापन, ब्रांड सहयोग, एफिलिएट मार्केटिंग या अपने डिजिटल प्रोडक्ट जैसे अवसर बन सकते हैं। अगर आप कोई स्किल सीखते हैं तो फ्रीलांस प्रोजेक्ट मिलने की संभावना बन सकती है। अगर आप पढ़ाते हैं तो ऑनलाइन क्लास या डिजिटल कोर्स का अवसर बन सकता है। कौन सा रास्ता आपके लिए सही होगा, यह आपकी स्किल, मेहनत, दर्शकों और बाजार की ज़रूरतों पर निर्भर करेगा। रुको, यहीं सबसे बड़ी गलती होती है। लोग पहले दिन ही पूछते हैं कमाई कितनी होगी, जबकि सही सवाल होना चाहिए, मैं रोज़ कितनी वैल्यू बना रहा हूँ। क्योंकि ऑनलाइन दुनिया में वैल्यू पहले बनती है और अवसर बाद में आते हैं। अगर नींव कमज़ोर है तो ऊपर की इमारत ज़्यादा दिन नहीं टिकती। अब एक कहानी सुनिए। दो दोस्त थे, दोनों ने एक ही दिन ऑनलाइन शुरुआत की। पहले दोस्त का फोकस था जल्दी पैसा कैसे आए। वह हर दूसरे दिन नया तरीका बदल देता था, कभी ये ऐप, कभी वो वेबसाइट, कभी कोई नया ट्रेंड। दूसरा दोस्त सिर्फ एक स्किल सीखता रहा, हर दिन कंटेंट बनाता रहा और अपनी गलतियों से सीखता रहा। 3 महीने बाद पहले दोस्त के पास सिर्फ निराशा थी, जबकि दूसरे दोस्त के पास एक छोटी सी ऑडियंस, बेहतर स्किल और आगे बढ़ने का आत्मविश्वास था। फर्क किस्मत का नहीं था, फर्क फोकस का था। एक मिनट, अब मैं आपको मोबाइल एटीएम चेकलिस्ट देता हूं। अगर ये 5 बातें आपके पास हैं तो आप सही दिशा में हैं। पहली, रोज कम से कम एक नई चीज सीखना। दूसरी, हर हफ्ते कुछ बनाना, सिर्फ देखना नहीं। तीसरी, एक ही दिशा में लगातार काम करना। चौथी, अपनी गलतियों का रिकॉर्ड रखना और सुधार करना। पांचवी, जल्दी अमीर बनने वाले वादों से दूर रहना। अगर इनमें से 3 भी आदतें आपने बना ली तो आपका मोबाइल धीरे धीरे सिर्फ एंटरटेनमेंट का साधन नहीं रहेगा, बल्कि सीखने, बनाने और अवसर खोजने का माध्यम बन जाएगा। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब सोचिए, आज से 1 साल बाद आप खुद को कहाँ देखना चाहते हैं? वहीं जहाँ आज हैं, या ऐसे इंसान के रूप में जिसने अपने मोबाइल से एक नई स्किल सीखी, अपनी डिजिटल पहचान बनाई और नए अवसरों के दरवाजे खोले? जवाब आज के एक छोटे फैसले में छिपा है। याद रखिए, दुनिया बदल रही है, एआई आ रहा है, नए प्लेटफॉर्म आ रहे हैं, काम करने के तरीके बदल रहे हैं, लेकिन एक चीज़ नहीं बदलेगी। जो लोग सीखते रहेंगे और लगातार वैल्यू बनाते रहेंगे, उनके लिए नए अवसर बनते रहेंगे। और जो सिर्फ देखते रहेंगे, वे हमेशा पूछते रह जाएंगे कि लोग ऑनलाइन आगे कैसे निकल गए। रुको, क्योंकि अगले और अंतिम भाग में मैं आपको एक 30 दिन का आसान एक्शन प्लान दूंगा, जिससे आप अपने मोबाइल को सिर्फ इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि उसे एक डिजिटल एसेट की तरह विकसित करना शुरू करेंगे। साथ ही मैं वो 3 गलतियां भी बताऊंगा जो 90% शुरुआती लोग करते हैं और जिनकी वजह से वे बीच रास्ते में ही रुक जाते हैं। अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं तो सबसे पहले खुद को एक बात के लिए बधाई दीजिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग सिर्फ जल्दी पैसा कमाने वाली बातें सुनना चाहते हैं। लेकिन जो लोग सिस्टम सीखते हैं वही लंबे समय तक आगे बढ़ते हैं। और अब समय है उस 30 दिन के एक्शन प्लान का, जो आपके मोबाइल को सिर्फ एंटरटेनमेंट का साधन नहीं, बल्कि सीखने और अवसर बनाने का टूल बना सकता है। रुको, ये प्लान कोई जादू नहीं है। इसमें मेहनत लगेगी, लगातार सीखना पड़ेगा और परिणाम हर व्यक्ति की स्किल, मेहनत, समय और बाजार की स्थिति पर निर्भर करेंगे। लेकिन अगर आप ईमानदारी से इसे अपनाते हैं तो कम से कम आप वहां नहीं होंगे जहां आज लाखों लोग सिर्फ स्क्रॉल करते हुए अपना समय गंवा रहे हैं। पहले 7 दिन सिर्फ सीखिए, किसी एक स्किल का चुनाव कीजिए, बार बार स्किल मत बदलिए। अगर आपको वीडियो एडिटिंग पसंद है तो उसी पर टिकिए। अगर एआई टूल्स में रुचि है तो उसी पर ध्यान दीजिए। अगर कंटेंट क्रिएशन पसंद है तो उसी की बुनियाद मजबूत कीजिए। याद रखिए, एक गहरा कुआं हमेशा 10 अधूरे गड्ढों से बेहतर होता है। एक मिनट, यही लोग पहली गलती करते हैं। आज वीडियो एडिटिंग, कल ट्रेडिंग, परसों एफिलिएट, फिर अगले हफ्ते कोई नया ऐप। आखिर में होता क्या है? हर चीज़ की थोड़ी थोड़ी जानकारी, लेकिन किसी भी चीज़ में महारत नहीं। इंटरनेट पर अवसर बहुत हैं, लेकिन सफलता अक्सर एक दिशा में लगातार काम करने वालों को मिलती है। अब अगले 7 दिन सिर्फ बनाइए। चाहे पहला वीडियो खराब हो, पहला पोस्ट कमज़ोर हो, पहले डिज़ाइन साधारण हो या पहला लेख बहुत छोटा हो,
आपका लक्ष्य परफेक्ट बनना नहीं है, आपका लक्ष्य है शुरुआत करना। क्योंकि जो काम दुनिया देख सकती है वही समय के साथ बेहतर भी हो सकता है। जो सिर्फ दिमाग में रहता है वह कभी आगे नहीं बढ़ता। लेकिन असली खेल अभी बाकी है। तीसरे हफ्ते में अपना काम लोगों तक पहुंचाइए। सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए, दोस्तों से फीडबैक लीजिए, कमेंट पढ़िए, सुधार कीजिए। आलोचना से डरिए मत। कई बार वही टिप्पणी आपको वह सुधार बता देती है जो महीनों की कोशिश के बाद भी समझ नहीं आता। लेकिन रुको, अगर इस समय आपको लग रहा है कि लोग क्या कहेंगे, तो एक बात याद रखिए, शुरुआत में लोग शायद कुछ भी ना कहें, क्योंकि शुरुआत में आपको देखने वाला ही बहुत कम होगा। इसलिए दूसरों की राय से ज़्यादा अपनी निरंतरता पर ध्यान दीजिए। अब आखिरी 9 दिन विश्लेषण कीजिए। कौन सा कंटेंट लोगों को पसंद आया, किस पोस्ट पर सबसे ज़्यादा प्रतिक्रिया मिली, कौन सी स्किल में आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आया। डेटा झूठ नहीं बोलता, भावनाओं से नहीं, परिणामों से सीखिए। यही आदत आगे चलकर आपको बेहतर निर्णय लेने में मदद करेगी। एक मिनट, अब मैं आपको 3 गलतियां बताता हूं जो 90% शुरुआती लोगों को बीच रास्ते में रोक देती हैं। पहली गलती, सीखने से ज़्यादा कमाई पर ध्यान देना। जब नींव ही नहीं बनी तो इमारत कैसे खड़ी होगी। दूसरी गलती, हर हफ्ते नया तरीका बदलना। इंटरनेट पर हर दिन नया ट्रेंड आएगा, अगर आप हर ट्रेंड के पीछे भागेंगे तो मंजिल तक कभी नहीं पहुंचेंगे। तीसरी और सबसे खतरनाक गलती, तुलना। किसी ऐसे व्यक्ति से अपनी तुलना करना जो 5 साल से लगातार काम कर रहा है। याद रखिए, आप उसका आज देख रहे हैं, उसकी शुरुआत नहीं। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा संदेश अभी बाकी है। मोबाइल कभी एटीएम नहीं बनेगा अगर आपके हाथ सिर्फ स्क्रॉल करने के लिए चलते हैं। लेकिन यही मोबाइल सीखने, बनाने, लोगों की मदद करने और लगातार अपनी स्किल बढ़ाने का माध्यम बन जाए तो यही मोबाइल आपके लिए नए अवसरों के दरवाजे खोल सकता है। फर्क ऐप्स में नहीं, आपकी आदतों में है। फर्क इंटरनेट में नहीं, आपके इरादे में है। फर्क मोबाइल में नहीं, उसे इस्तेमाल करने वाले इंसान में है। आज जब ये वीडियो खत्म होगा तब आपके सामने 2 रास्ते होंगे। पहला, अगला वीडियो खोलकर फिर से वही पुरानी आदत दोहराना। दूसरा, अपने मोबाइल से एक नई स्किल सीखने का पहला कदम उठाना। फैसला सिर्फ आज का नहीं होगा, यह आने वाले महीनों की दिशा भी तय कर सकता है। अगर इस वीडियो से आपको एक भी नई सोच मिली है तो कमेंट में सिर्फ इतना लिखिए, आज से मोबाइल नहीं, भविष्य बनाऊंगा। मैं जानना चाहता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप सबसे पहले कौन सी स्किल सीखना शुरू करेंगे। अगर आपको ऐसे ही प्रैक्टिकल, नो हाइप, हाई वैल्यू वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सक्सेस लैब अनिल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को उस दोस्त के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो दिन भर मोबाइल चलाता है लेकिन अभी तक उसे अपने भविष्य का टूल नहीं बना पाया। याद रखिए, मोबाइल आपके हाथ में है लेकिन भविष्य आपके फैसलों में है। सही फैसला आज लीजिए, क्योंकि 1 साल बाद आपका भविष्य यह नहीं पूछेगा कि आपके पास कौन सा फ़ोन था, वो सिर्फ ये बताएगा कि आपने उस फ़ोन का इस्तेमाल किस लिए किया था। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ऐसी सोच के साथ जो सिर्फ जानकारी नहीं देगी बल्कि आपकी दिशा बदलने की कोशिश करेगी।